तो हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले सवाल नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। दैट मीन्स कि हमें एक अनफिनिश्ड टावर बनाना पड़ेगा। मतलब टावर जो है वो आपका आधा अधूरा है। तो यहाँ पे एक टावर हम बना देते हैं। लीजिए यहाँ पे एक अनफिनिश्ड टावर बना दिया, ठीक है। लेट्स सपोज इसकी हाइट जो है वो ए और बी हम लोग मान लेते हैं, और ये जो आपका ए बी रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, तो वो हमारे एक अर्थ पे है, ठीक है। एक अर्थ से आपका एक पॉइंट लिया गया है जिसकी दूरी आपको यहाँ पे मेंशन है 75 मीटर। तो ये पॉइंट आपका कितनी दूर है बेस से, 75 मीटर, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अनफिनिश्ड टावर, ये अनफिनिश्ड टावर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। मतलब यहां से अगर हम लोग देखें तो ये जो आपकी एलिवेशन होगी बी पॉइंट पे वो 30 डिग्री की हो रही है। कितनी डिग्री की हो रही है? 30 डिग्री की हो रही है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड so that the angle of elevation of its top at the same point may be 60 डिग्री। That means कहने का क्या मतलब कि यहां से इस टावर को और कितना ऊंचा किया जाए, ठीक है, कितना ऊंचा किया जाए कि सेम पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा, ठीक है, 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होगा फिगर को समझने में। फिगर थोड़ा आपको मुड़ा हुआ होगा, वो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जनरली द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अनफिनिश्ड टावर हमारा बन गया। अनफिनिश्ड टावर हमारा ए बी था एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर। 75 मीटर का एक डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया जिसकी एलिवेशन बी पॉइंट पे 30 डिग्री थी। कितना ये टावर का हाइट आपसे पूछा है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बनाए तो आपसे बीसी पूछा है। क्या पूछा है आपसे? बीसी पूछा है कि और कितना रेज्ड किया जाए। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड so that the angle of elevation of its top at the same point may be 60 डिग्री। तो ये हमारा फिगर बनके कंप्लीट हो गया। इस पॉइंट को हम लोग ओ ले लेते हैं। अब आइए तो यहां पे लिखना पड़ेगा लेट द ए बी द हाइट ऑफ unfinished tower and AC with the height of टावर, ठीक है। तो ए बी हमने अनफिनिश्ड टावर का हाइट माना और एसी हमने पूरे टावर का हाइट माना है, ठीक है। अब देखिए साथ ही हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें ओ ए बराबर 75 मीटर गिवन, साथ ही एंगल ए ओ बी हमें गिवन है 30 डिग्री, एंगल ए ओ सी हमें गिवन है 60 डिग्री, और ये चीजें हमें गिवन है। अब यहाँ पे जैसे हमें फाइंड करना है, लेट्स सपोज ए सी बराबर अगर हम लोग ले लेते हैं एच, ठीक है। ए सी बराबर हमने क्या ले लिया है? एच ले लिया है। मतलब ये पूरे हाइट को हमने एच माना है, ठीक है। तो ए बी बराबर समथिंग हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए ए बी बराबर हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए देखिए, दो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले अगर देखें इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए ओ बी। अगर हम ए ओ बी को देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा हमें ए ओ बी। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन आपका ए बी और ओ ए का है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं tan 30 बराबर ए बी बाई ओ ए। क्या लिख सकते हैं? ए बी बाई ओ ए लिख सकते हैं। यहां से tan 30 की अगर वैल्यू बोली जाए तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर ए बी बाई ओ ए, ठीक है। और ओ ए हमें मालूम है, ओ ए हमारे पास कितना है? 75 है। दैट मीन्स यहां से अगर हम लोग निकालें ए बी बराबर 75/√3 इंटू √3 से रेशनलाइज करेंगे तो 75√3/3 आएगा और ये आ जाएगा 25।
दैट मीन्स यहाँ से ए बी की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 25√3 आई। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। ए बी हमें मिल गया कितना 25√3। दैट मीन्स ए बी हमने कितना माना था x, ठीक है। तो x बराबर हमें मिल गया 25√3। तो आपसे पूछा भी है लेट द ए बी बी द सॉरी आपसे पूछा हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी। तो सबसे पहले एक और हम ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे। इतना काम हमारा हो गया। अब ये वैल्यू हमें मिल गया तो टोटल में से ये वैल्यू अगर हम घटा देंगे, ए बी की वैल्यू अगर हम घटा देंगे तो बी सी आसानी से निकल जाएगा। तो हमें करना क्या होगा, तो सिंपल काम क्या करना है, हम ले लेते इन ट्रायंगल ए ओ सी को। किसको लिया हम लोगों ने, ए ओ सी को। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे tan 60 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी बाई ओ ए। अब देखिए ए सी की अगर हम चर्चा करें तो ए सी को हमने माना है h, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं √3 बराबर h बाई 75। क्या लिख सकते हैं, h बाई 75। दैट मीन्स h की जो वैल्यू आ जाएगी वो 75√3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू हमारी निकल गई 75√3। ये पूरा हमारा h है, ये हमारा पूरा h है। अब देखिए आगे जो हमें काम करना है, हमें BC की हाइट चाहिए। किसकी हाइट चाहिए, BC की। तो हम क्या करेंगे, BC को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, BC बराबर AC माइनस AB करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, AC माइनस AB करना पड़ेगा। AC की हाइट हमने कितनी लाई है, ये जो h है यही हम लोगों ने AC माना था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AC। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो BC AC का वैल्यू हमें 75√3 है और माइनस AB की वैल्यू हमें 25√3 आई है। क्या आई है, 25√3। अब यहाँ पे अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 50√3। क्या मिलेगा, 50√3। अब देखिए 50 इंटू 1.732 होता है, 1.732 होता है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 से 10, 1 कैरी, 5 3 से 15 और 1 16, 1 कैरी, फिर 35 और एक 36, फिर 1 कैरी, और यहाँ पे आपका 3 कैरी हो जाएगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस मिल रहा है वो मिल रहा है 86.6 मीटर का, ठीक है। कितना मिल रहा है आपको वैल्यू, 86.6 मीटर का। आई होप आपका आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है। तो जनरली यहाँ से आपको कुछ नहीं, फिगर के थ्रू अकॉर्डिंग जैसे जैसे फिगर कहा उस तरीके से हम लोगों ने सॉल्यूशन करा, फाइनली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।